Hi friends, now let's deal with the third illustration. That is, how far does the sound travel in air when a tuning fork of frequency 250 Hz completes 50 vibrations? The speed of sound in air is 340 meter per second. So you know everything, right? I just couldn't understand the example at all. What question is given to me? But now let's understand how far the sound travel. Sound कितना दूर जाएगा? अगर 250 हर्ट्ज 250 पुचुक करके वो जो अपना ट्यूनिंग फॉर्क होता है ना, फाइन, उसको टिंग किया तो ऐसा वाला आवाज आता है, मस्त वाला। देखिए किए मैंने किया मजा आ जाए। और एक साथ जब दो ऐसे करो ना तो वाला फीलिंग आता है। सच्ची बोल रहा हूँ, करके देखो। ऐसे नहीं करने का, नो। So देखो, everybody will see the example given in the book. जैसे कि lambda is equal to v divided by f. ऐसा बोला है 50 वाइब्रेशंस हुए। कितने वाइब्रेशंस हुए बेटा? 50 वाइब्रेशंस। आपके पास नहीं नो टेक्स्ट बुक, ओके, आई हैव टू राइट। 50 वाइब्रेशन के बाद, इट्स ओके, 50 वाइब्रेशंस के बाद lambda is equal to v divided by f. ठीक है, so we can say that v पता है 340 upon 250, so 1.36 मीटर का उसका लैम्बडा हुआ। एक वाइब्रेशन इतना छोड़ने वाला एक वाइब्रेशन हुआ, राइट? तो इतना वेवलेंथ आता है। 50 वाइब्रेशन में मल्टीप्लाई में 50 हो जाता। सो 50 पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ, मेरे को तो चल गया। सो 50 वाइब that implies distance is equal to 1.36 meter away is equal to 68 meter। समझे? मेरे को पता चला, आपको पता चला? ये सिंपल, वेरी सिंपल। डन? ओके। Cuatro. A stone. A stone dropped from top of a tower of height 100 meter. बोल लो। चलो, तो अभी क्या हो रहा है? अपने पत्थर मार रहे, फेंक। तो फेक नहीं, फेक वो वर्ड फेक। पत्थर थोड़ा उससे बड़ा लग रहा है। नीचे पानी है। ये splashing था इस अंदर। So when this Manas is faking a पत्थर अडिंग द पानी। Is it clear? समझ पड़ रहा है? अच्छा, you don't understand गुजराती? हाँ, that's good. You're Patel. You should, you must. चलो, पापड़ी। तो I love Papi of Patels. All the way from New Zealand Patels. So बेटा कोई नहीं, मैंने मांगा, पापड़ी मांगा, तू अपील किया चलेगा। तो वापस बेटा क्या हुआ पता है? ऊपर से पर्सन फेंकिंग पत्थर and it's adding water in splashing। समझे कि नहीं समझे? Very good। And when this splashing happening, what happening? ऊपर छमक ऐसा आवाज क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? We have to calculate जब अपने ऊपर से पत्थर को छोड़ते नीचे अथड़ा के वो आवाज करके ऊपर आता। बेटा दिशा जी ने आस्का जी अपने कान के अंदर वो जब डमरू बजाता तो अपने को सुनाई देगा। हाँ, अपने को सुनाई देता, या अपने को सुनाई देता। पता चला कि नहीं पता चला? कितने टाइम में सुनाई देगा? छोड़ने के कितने टाइम पे सुनाई देगा पत्थर को? हाँ, फाइन। चलो, सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली द थिंग्स आर वर्किंग। अ स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर 100 मीटर। समझ पड़ा? तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, बराबर? तो पहले बेटा देख ले, बोर्ड पे तो आंखें डाल, सीख ले। सो 100 मीटर का डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना, 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना, वो पत्थर क्या कर रहा है बेटा? फ्री फॉल। इट्स अ फ्री फॉल, नॉट साड़ी का फॉल।
तो ऊपर से कौन गिरा? ओए, पत्थर ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 100 मीटर पहले। तो उसको यानी ऊपर से बेटा यहाँ पे बेटा ऊपर से छोड़ने के बाद उसको नीचे जाने तक का टाइम तो अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ gt स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे? फाइन, ओके। सो यार अपने फ्री फॉल में हम अपने क्या करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाता है। सो अपने को डिस्टेंस 100 मीटर पता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया प्लस हाफ g अगर 10 दिया तो अपने 10 रखेंगे, 9.8 नहीं दिया है मतलब 9.8 रखेंगे, t स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ 100 into 2 by 9.8 t स्क्वायर। तो मेरे को t मिल गया। मैं डायरेक्ट लिखता अभी कितना है 4.52 4.52 सेकंड। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन। I have calculated the time that is taken by this particular pathar to splash in the water. अथड़ा in the water। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर हो रहा है? अभी जैसे वो अथड़ा आया, आवाज आया, फाइन, आवाज ने ऊपर जाने का चालू किया। आवाज को कितने मीटर ऊपर जाना है? 100 मीटर। आवाज का स्पीड कितना? 340। समझ पड़ा कि नहीं? एक सेकंड में वो 340 जाता है, तो 100 मीटर जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? ऐसा हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? फाइन, तो यहाँ पे 340 दे दिया है। हाँ 340 दे दिया है। सो आई कैन से दैट कि एक सेकंड में वो 340 मीटर ट्रैवल करने के लिए वो एक सेकंड लेता, तो 100 मीटर ट्रैवल करने के लिए वो कितना सेकंड लेगा? तो बोले 82 टाइम लेगा। 81 टाइम है। समझा? ऊपर से बढ़ने का समय, नीचे से कान तक डमरू बजने का समय। सो वी गॉट बोथ द थिंग्स एंड टोटल टाइम इज t1 plus t2। क्लियर? बराबर? चल we got t2 is equal to 100 by 340, so which comes out to be 0.29 seconds. So total time is equal to t1 half plus 32, which comes out to be 4.52 plus 0.29 is equal to 4.81 seconds। पता चला कि नहीं पता चला? बराबर। अपना डेटा चेंज भी हुआ है, जो पता है क्या होने वाला है, बराबर सेट करने का। क्लियर? ऊपर से नीचे आने तक का टाइम कैलकुलेट किया, नीचे चढ़ाने के बाद वो आवाज आएगा, वो आवाज को ऊपर तक जाने के लिए हमने टाइम कैलकुलेट किया। दैट्स इट। डन? फाइन। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 5 más importante ilustración ahora, very important illustration now, equation of one dimensional propagating wave। अब इसको पूछना पड़ेगा अपने को। इसको ला ओए, ये बहुत सिंपल है ना? ये बहुत सिंपल है ना? फाइन है? चलो अपने को इसको बुक में से लिख डालने का है। अभी जो नेक्स्ट वाला एग्जांपल है ना, वो बुक में से नहीं पता चलेगा क्योंकि वो गंदा दिया है, बहुत गंदा दिया है। गंदा। चल क्या बाजू guys, most important example, equation of a one dimensional propagating wave is y is equal to y बेटा એટલે પછી તો કી ખબર જ નહીં પડે એટલે પણ જોઈ લે નહીં પણ બધા જ જુઓ હમણાં બુકમાં, બરાબર છે? હમણાં એક્ચ્યુઅલી વાળું બધા બુકમાં જુઓ, નો સકે આગળ। so y is equal to what it is, 5 sin 30 power into 10 minus x divided 240। चलो आशका जी, हाँ ऐसा बोला है उसके बाद यू नो here y is in meter and it is in second। no नहीं अभी नहीं, अभी करो इंतजार लुची।
Here y is in mid ray, t is in second ray. And first thing they've asked us is that तो यहाँ ही जाना, so I'll be able to see you well. जिलेबी लाए, हाँ, you should be like that. Hussing little bit, बस, that is amazing. Is the particle of is the particle of medium moving in positive y or negative y direction at the origin at t equal to 0? What will produce the first crest or trough? समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा क्वेश्चन? यानी see wave is going to be like this, fine? तो ये इक्वेशन के मुताबिक बेटा, ये इक्वेशन के मुताबिक पहला क्या आएगा? क्रेस्ट और ट्रफ. समझ पड़ा? वो अपने को डिसाइड करना है, यानी वो ऊपर जाने वाला है कि नीचे आने वाला है, वो डिसाइड करने का. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर? छीना. चलो. So now अल्लाह तू आलो नीचे तो भी आओ ना कर करो छे प्लीज आओ टी वाला बेंच. चलो अरे ओए चलो ना यार, वीडियो चालू जो भोगी ला लो શું કરતો ને નાક પર. हाँ ये चलो. Look at the solution first. At x is equal to 0, starting from t equal to 0. See, यहाँ पे x को सेरो करने का, t को भी सेरो करने का. सेरो समझ पड़ता है? 0 फाइन, ठीक है. तो साइन 0 क्या होगा? 0. साइन 0 क्या होगा? 0. अभी भगवान तारू भलू करे. Who God bless you God? भगवान तारू भलू करे. God bless. चलो. At x is equal to so what I was talking is at x is equal to 0, t is equal to 0, I'll be having sin 0 is equal to 0. And now let's consider x is 0 only and time is increasing. Guys, what is happening when I give such kind of a vibration to that dupatta? What is happening when I give such kind of a vibration to the dupatta? What is happening? That particle is moving like this. So I saw that. Anyways, so x is equal to 0 रखो, मतलब कौन सा पॉइंट? पहला. उस पॉइंट पे t बढ़ेगा तो sin 30 pi t बढ़ेगा. sin 30 pi t बढ़ेगा मतलब वो ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो क्रेस्ट आएगा. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? अभी अपना पहला सॉल्यूशन पढ़ते हैं. At x is equal to 0, बेटा पी ले. हाँ पी ले अरे पी ले. चलो. X is equal to 0, starting from t is equal to 0. If y increases in the negative direction, then the trough will be produced, and if y increases in positive direction, then the crest will be produced. Here, x is equal to 0, y is equal to 5 sin 30 pi t. Clear? Fine. At x is equal to 0, y is equal to 5 sin 30 pi t. समझे कि नहीं समझे? Fine. It is going to develop a crest. So here hence starting from t equal to 0, y increases in positive direction, hence first a crest will be produced at the origin. ये clear हुआ कि नहीं हुआ?
बघा सका की concept clear बेटा? Fine, चलो. Now second question is like this. Find the displacement, velocity of the particle and the slope of the wave at 480 meter away from the origin at time t is equal to 2 seconds. मुझे तो क्वेश्चन ही पता नहीं चला. चलो let's try to understand. Find the displacement, तो यानी y फाइंड करने का, जो दिया है वो फाइंड करने का, वेलोसिटी फाइंड करने का, स्लोप ऑफ द वेव फाइंड करने का. स्लोप ई आता है, ई स्लोप फाइंड करने का, आशका स्लोप फाइंड करने का ऑफ द वेव. ये तीन चीजें फाइंड करने की पूर्वेश, ये तीन चीजें फाइंड करने की अपने को, बराबर. फाइंड एट, ऐसा बोला है, तीनों फाइंड करने का एट 480 मीटर अवे फ्रॉम द ओरिजिन. मतलब x का वैल्यू मिल गया मेरे को, x का वैल्यू मिल गया मेरे को. फाइन. सो दे हैव गिवन द वैल्यू ऑफ x एट x इज इक्वल टू y एंड टाइम दे दिया है 2 सेकंड्स. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? फाइन, ओके. और लास्ट में बोला है फाइंड द स्पीड ऑफ द वेव. फाइंड द स्पीड ऑफ द वेव. इले वेलोसिटी ने भी जो बात कर रहा है. इट इज स्पीड गिवन. वेव समझा कि ना समझा? राइट. आ वेलोसिटी सूचना, आ બધું सूचना ले एक्सप्लेन. सबके टेक्स्ट बुक बंद हो जाना चाहिए. Very important example, guys. I have been given that y is equal to 5 sin 30 pi t minus x divided by 240. If I can correlate this equation with something, so I can say that y is equal to a sin omega t minus kx. Is it clear? So I can say that it's a sin omega will come out, so it's t minus k divided by omega into x, and I guess this is 1 upon v. v is equal to omega by k. v is equal to omega by k. याद आ रहा है? v is equal to, अरे ये उसमें आ रहा है, उसमें आ रहा है नहीं आ रहा है. v is equal to omega by k, which is v is equal to f lambda. Yes or no? मैंने 2 पाई को मल्टीप्लाई किया, 2 पाई के साथ डिवाइड किया, इसको सुमड़ी में यहाँ पे नीचे लेके आया, तो 2 पाई f ओमेगा हो गया और 2 पाई बाय लैम्डा k हो गया. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? So v is equal to omega by, I mean v is equal to omega by k. So k by omega is 1 upon v. So we can say that is equal to a sin omega into t minus x divided by v. So I guess this is the same kind of an equation that I have over here. 5 sin 30 pi t minus x by 240. So I have got the velocity of this wave, bloody hell, which is equal to speed of this wave is equal to 240 मीटर पर सेकंड. पाइलिक्स मिल गया मेरे को. हाँ, पाइलिक्स मिल गया. समझे कि नहीं समझे? कोई डाउट? ये डन. फाइन. तो लास्ट वाला क्वेश्चन तो मेरा सॉल्व हो गया. अभी y ढूंढना है. कहाँ? x equal to 480 meter, t equal to 2 seconds. So I have told you when I have taught you this thing. Now the wave is not only function of t, or it is not only function of x. Wave is traveling with time, so it is function of x with time. Yes or no? ये मैंने समझाया था कि नहीं समझाया था? Fine. So अभी यहाँ पे I have got y of this, I can say y of t comma x is equal to, या तो x comma t. समझ पड़ा? बगा सका के क्लियर हो रहा है ये बेटा? आपको पता चल रहा है? किसी को कोई डाउट? अब मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? यहाँ पे बोलूंगा y at 2 second at 480 मीटर. तो यहाँ पे रखने का 2 सेकंड, यहाँ पे रखना है 480. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? मेरे को तो पता चल गया. डन. चल. So I can say that y at t is equal to 2 second and x is equal to 480 meter is equal to 5 sin 30 pi into 2 minus x 480 divided by 240.
this becomes 2. So 2 minus 2 0, sin 0 0. So y is equal to 0. समझ पड़ा? नहीं समझ पड़ा? Clear? Fine. चलो ध्यान question. Now I have been asked the velocity. Now this is where they have asked me the velocity, which is instantaneous velocity. कि भाई at this time, this is my speed. This is my speed. Fine. Okay. वो speed यहाँ पे we are going to understand one concept. ये speed of क्या है? ये speed of wave है. This is wave speed. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? तो सर अपने वेलोसिटी किसका ढूंढ रहे हैं? वो जो पार्टिकल ऊपर नीचे कर रहे हैं उसका वेलोसिटी ढूंढ रहे हैं. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? उसका भी वेलोसिटी होता है ना, राइट? जो 7th चैप्टर ऑसिलेशन में पढ़ा था हमने, वेलोसिटी ढूंढा था, a ओमेगा cos ओमेगा d + 5 वाला, राइट? समझ पड़ रहा है ये चीज कि नहीं समझ पड़ रहा है? जिसने 7th चैप्टर नहीं देखा उनकी बात ही नहीं कर रहा हूं मैं. फाइन. पर जिन लोगों ने वो पढ़ा है मेरे पास, उनको पता चला ये दो कौन सी अलग चीजें हैं. ये दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वेव व्हिच इज ट्रैवलिंग, एंड दिस वेलोसिटी यू आर गोइंग टू फाइंड व्हिच इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बाय व्हिच इट इज डूइंग दोस ऑसिलेशंस. बगा सा खा के समझी गई? समझे बेटा? हैं? पापड़ी नहीं कसम, समझी गई ना? वेरी गुड. सो अरे यार पटेल द फेमस पापड़ी कम व्हाट में. चल अभी अपने को फाइंड करने का है क्या? वेलोसिटी फाइंड करने का है. नहीं सही है, सही पकड़ा है. चल वेलोसिटी कैसे मिलता है? वेलोसिटी कैसे मिलता है? गॉसिप से नहीं मिलता है, dy by dt करके मिलता है. कैसे मिलता है? dy by dt करके मिलता है. So it is dy by dt. So dy by dt of y कितना है? 5 c ना 30 पा t minus x બાર. તો લાઈફમાં પહેલી વખત એવું જોયું. લાઈફમાં પહેલી વખત એવું જોયું કે હારું ડિફરન્શિએશન થાય છે ટાઈમ સર. ડિફરન્શિએશન કોની હારે થાય છે? ટાઈમ હારે. ડિફરન્શિએશન કોની હારે થાય છે? ટાઈમ હારે થાય છે. અને બાપરો વેરિયેબલ બેબી બોલો ટાઈમ અમારો વેરિયેબલ અને x પણ મારો વેરિયેબલ. बेटा એને પॉज करें, બંધ करें.